बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो चुका है और साथ साथ है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ तो 8 टीमें एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को विनस स्पोर्ट्स को हमें स्पॉन्सर किया है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन है, जिसके रूए रवा हैं ज़ोहेब जावेद झांगड़ा साहब। उनका काफ़ी हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने अपने जो है स्टैंडी है में यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के लिए जो है स्पॉन्सर किया। साथ साथ हम क्रिकेट के अलावा बहुत से खेलों पे भी अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। तो आज एक दफ़ा फिर हम एक ऐसे गेम के हवाले से बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर और अगर देखें तो कराची में बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, और उसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर मोहम्मद अख्तर खान साहब मौजूद हैं, सदर हैं वॉकिंग फुटबॉल पाकिस्तान फेडरेशन के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ राजा नवेद साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वॉकिंग फुटबॉल पाकिस्तान फेडरेशन के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ एक और खेल पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर रहा है और बड़ी तेजी से अगर देखें तो गर्ल्स उसकी तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रही हैं, और वो खेल है मिकटॉक्स। और इस हवाले से बिस्मा शकील हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू रहेगी आज इसी गेम के हवाले से। तो अख्तर साहब की तरफ चलते हैं, और अख्तर साहब सबसे पहले तो हमें ये बता दें क्योंकि आईसीसी का इस वक्त देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया, और साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है क्रिकेट पर हर किसी का नज़र आ रहा है, लेकिन आप जिस खेल को प्रमोट कर रहे हैं वो खेल बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इस खेल को आगाज़ अगर पाकिस्तान में देखें तो 2022 में जो है इसके लिए रन सिलसिला शुरू हुआ, और आज 2025 है, और अब हम समझते हैं कि इस वक्त इस खेल में बड़ी जिद्दत आ गई है और तेज़ी आ गई है और लोग बड़ी तेज़ी से इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं विनस स्पोर्ट्स टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ शहजादा भाई आपका, ख़ास तौर पर कि आपने मुझे वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से दूसरा तीसरा प्रोग्राम हमें कर रहे हैं। तो ये जिसकी वजह यह है कि इस पे ये जो मकबूलियत है, ये जो सारा सेरा है वॉकिंग फुटबॉल को लॉन्च करने का, ये विनस स्पोर्ट्स के तरफ जाता है। तो इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ फेडरेशन की तरफ से। बाकी जहाँ तक आपने की मकबूलियत और आगाज़ तो इसका वॉकिंग फुटबॉल में 2007 में इंग्लैंड से हुआ था, एलन रोज़ ने स्टार्ट किया, लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था। और पाकिस्तान में हमने 2022 में हमने फाइलिंग की थी और 2024 में हमें इसका लेटर मिला, जिसमें हमने यूके में हमने मई के अंदर 2024 में अटैम्प्ट किया था, और उसके बाद जून के अंदर जून 2024 में भी हमने ऑस्ट्रेलिया अटैम्प्ट किया। अनफॉर्चुनेटली कि टीम हमारी नहीं जा सकी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, और जो तेज़ी अभी आई है और वॉकिंग फुटबॉल में लोग जो दिलचस्पी कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये कि हमें लास्ट प्रोग्राम ने बताया था कि हमारे पास जो KPK में जो हमारी एसोसिएशन बनी है उसमें 46 हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो 46 से 64 हो गए हैं, 20 प्लेयर्स का और इजाफा हुआ है। और खुशी की खबर यह है कि कल इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर वॉकिंग फुटबॉल की ओपनिंग होने जा रही है ऑफिशियल तरीके से, जिसमें 2 से 3 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और वो अपनी खेल को दोबारा ग्राउंड में खेलेंगे। आज से मतलब कुछ 20 साल पहले छोड़ के प्लेयर्स बैठे हुए 50+ जो हमें ये इसका गेम का आगाज़ कर रहे हैं हैदराबाद से। कल इंशाल्लाह वहाँ पे ये मैचेस खेले जाएंगे। कल आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हम सोच रहे थे आज वो प्रैक्टिकली कल हम इंशाल्लाह आपको इसका सबूत देंगे। चले कल इसका सबूत होता हुआ दिखाई देगा, और वॉकिंग फुटबॉल पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रही है। और यहाँ पर हमें अख्तर साहब कह रहे हैं कि कल इसका बाकायदा आगाज़ होता हुआ भी नज़र आएगा हैदराबाद के अंदर। चलें ये सिलसिला तो जारी रहेगा, इसी हवाले से मज़ीद और बात कर लेते हैं। राजा नवेद साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान के। राजा साहब, एक ऐसा खेल जो पाकिस्तान के अंदर नया कहलाया जाता है, और लेकिन मकबूलियत ऐसी कि शायद बहुत सी खेलों को पीछे छोड़ता जा रहा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा हमें स्पोर्ट्स को, और सिर्फ स्पोर्ट्स को ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपनी बात उन महकमों तक, उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पे ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। ये हम नॉक करते रहेंगे ताकि उन लोगों तक ही हमारी आवाज़ पहुँचे, और इस पे हमारी जो स्पोर्ट्स की रिलेटेड बहुत सी गेम्स होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए आसानियाँ हो सकें। तो विनस चैनल का और स्पेशली शहजादा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि ये बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है, और हमारे सदर साहब ने जैसे कहा कि हमारे लिए 48 नंबर्स थे, 48 से 62 सब 65 समथिंग हमारे नंबर्स हुए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस तरह ये आपका सवाल था कि क्यों बढ़ रहा है या इतना तेज़ी से क्यों ग्रो कर रहा है, रीज़न ये है कि सर देखिए इसमें हमारे पास जितने भी ज़्यादातर प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो
एक्स खेल चुके हैं, कोई ना कोई गेम के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनको कहीं अपने आप को फिटनेस को मेंटेन कर रखने के लिए अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो वहाँ बताया गया कि हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो भी अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है, या वॉकिंग फुटबॉल आप जो जिसको लेके चल रहे हैं, इसके अंदर मोहम्मद समी की बात हो रही थी। एग्जैक्टली समी की बात हो रही है। तो आप देखिए कि फिटनेस हर तरह से, जो आप ग्राउंड के अंदर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो जो आपका सवाल था कि क्यों बढ़ रहा है, उसका रीज़न मैंने आपको ये बताया कि वो हर गेम से वाबस्ता जो भी प्लेयर्स होता है वो चाहता है कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखे, तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं जो उनको वो चाह रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ कि ये वॉकिंग फुटबॉल की जो राइज करने का है, ये सबसे बड़ा रीज़न। चलें, सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है कि इस तरह तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलें, ये तो वॉकिंग फुटबॉल की थोड़ी सी बात हो गई, मज़ीद और भी वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मिकटॉक्स ऐसा खेला है जिसमें लड़कियां बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इस गेम की तरफ रागिब हो रही हैं। और बिस्मा शकील हमारे साथ ही मौजूद है। बिस्मा, हमें तो ये बताएं कि मिकटॉक्स जो है फुटबॉल है क्या बेसिकली, कितने प्लेयर्स में खेला जाता है, किस तरह खेला जाता है, ये ज़रा हमें नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ। बेसिकली फ़ुटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो बॉयज़ होते हैं और 3 गर्ल्स, और इसके अलावा जो गोलकीपर खड़ा होता है वो एक राउंड में हमारे पास गर्ल होती है और एक सेकंड में फिर वो बॉय। इस तरह से एक में गर्ल एक में बॉय चेंज होते रहते हैं, और जो प्लेयर्स होते हैं वो 7 प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ क्योंकि इस पे बॉयज़ भी खेल लेते हैं, गर्ल्स भी साथ खेल रही थी, ये पहला गेम है खेल है जिस पे हम समझ सकते हैं कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल है, इस पे मजीद और भी बात करेंगे आपसे। बिस्मा, इस खेल के हवाले से शकील साथ आपकी तरफ आता हूँ, अख्तर साहब है, और थोड़ा सा क्योंकि मिकटॉक्स को भी आप भी देख रहे होते हैं, और थोड़े से मैं इस पे रूल्स रेगुलेशन के हवाले से भी बात कर लूँ कि किस तरह खेला जाता है, क्या फॉल्स इसके अंदर होते हैं, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ खेल रहे होते हैं। जी शहजादा भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो गेम्स हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी कोशिश कामयाब भी हो रही है। मिकटॉस बेसिकली जो है बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बिनेशन है, जिसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर बॉयज़ के साथ हम खेलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो वाला नहीं रहता। जैसे हम को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन में जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ इतना फ्रीली माहौल में बात कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, आपस में पी पीरियड में अटेंड करते हैं, लेकिन जब हम इसको ऑफिशियली जाके ग्राउंड्स में खेलते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में जो हमें 1 साल से एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें लड़कियों का वो कॉन्फिडेंस जो पहले खाली वो फुटसॉल खेलती थी, अब अगर मिकटॉस फुटबॉल खेल रही हैं तो मेरे ख्याल में उनका जो रुझान है इस सब ज़्यादा है, क्योंकि को एजुकेशन में चाहते हैं कि लोग लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बॉयज़ गर्ल्स जब एक साथ पढ़ते हैं वो दिलचस्पी पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल में जब लड़कियां किसी गेम में खेल रही हों तो ऑटोमेटिक बॉयज़ का गेम भी बेहतर होता नज़र आता है, और ये एक अंडरस्टूड बात है जहां मेल फीमेल का यानी कि आप कहते हैं कि खेल के अंदर भी जो है सबकत ले जाने वाली कहानी हो रही है, और अब बॉयज़ और गर्ल्स खेले। इस पे क्या कहेंगे आपके? यकीनन है रुझान है, लड़कों का ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम गर्ल्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि मैं बॉयज़ से ज़्यादा जो है अपना परफॉर्म करूँ। वो एक किसी शायर ने कहा था कि वजूद ज़न से है हुस्न का, कायनात का जो हुस्न है, खूबसूरती है, और वाकई ये बात है कि हम लोग अपने माशरे के अंदर इन ख़वातीन को, स्पेशली जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं, हर एज ग्रुप से आ रही हैं, मिकटॉस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा कोशिश ये है कि उन ख़वातीन को, उन लोगों का मेल फीमेल्स का जो एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उसको हम ख़त्म करें, और इनको जब तक एक लड़की को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप जितना मर्जी पढ़ा लें, जितनी मर्जी किताबें ख़त्म करवा दें, कॉन्फिडेंस वहीं होगा कि जहाँ पे वो अपने आप को सेव करके चलना, अपनी गेम्स को परफॉर्म करना। तो ये एक हमारा कॉज है, हमारा एक जहन के अंदर एक आइडिया है मिकटॉस के साथ हम जो कंबाइन किया है, जिस गेम का फॉर्मेट यही है कि हमारा गर्ल्स एंड बॉयज़ का मिक्स करके हम गेम खेल रहे हैं सर। चलें, बड़ी अच्छी बात कही बिस्मा मौजूद। बिस्मा, इस तरफ किस तरह आना हुआ? हमेशा लड़कियां ज़्यादातर अगर हम देखें तो फुटसॉल खेल रही होती हैं, ज़्यादातर बैडमिंटन खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, तो इस तरफ कैसे रागे हुई आप है कि मिकटॉस को खेलना शुरू करूँ? मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि ये चीज़ जो है, मतलब हम किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अगर आगे हो रहे होते हैं तो वो पर्सनैलिटी की वजह से हो रहे होते हैं। फ़ुटबॉल के जो प्लेयर्स थे उनकी वजह से, उनको देखकर अब आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी आपको पसंद आ रही होती है, तो उस वजह से फिर आपका शौक़ भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है उन लोगों को देखकर। तो बस ऐसा था, और फिर फ्रेंड्स गैदरिंग में फिर कभी कोई मैचेस देख लिया या कुछ हो गया तो फिर। अच्छा, वालदैन को किस तरह मुतमईन करती होगी, क्योंकि गेम यकीनन वालदैन भी देख रहे होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स जब खेल रहे होते हैं, तो वालदैन को किस तरह मुतमईन कर रही होती हो?
उनका कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी वो डाउट की तरफ जा रहे होते हैं, कभी एग्री कर रहे होते हैं, तो फिर उन्हें भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस फिर हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारी बात मानें, तो ऐसे करके फिर वो मैनेज हो जाता है। चले मैनेज कर लेती हैं। बिस्मा यहाँ कह रही हैं उनके वालिदैन के साथ अच्छी उनको सपोर्ट हासिल है, और किसी भी खेल के लिए अख्तर साहब वालिदैन का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है? हाँ बिल्कुल शहजाद जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि सबसे पहले देखें, एक जो पेरेंट्स और जो टीचर या कोचेस, वो एक दोनों ऐसे के पिलर हैं जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जो हमारे जो फ्यूचर है उसकी बिल्डिंग खड़ी होती है, जिसमें अगर हम दोनों टीचर्स और पेरेंट्स एक पेज पे आ जाएं कि बच्चों की बेहतरी के लिए हमने क्या करना है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कौम नहीं है जो ना बन पाए। तो हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को स्पेशली सेफ करें और दूसरे उनको मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंस पे दें कि बेटा आप जाएं खेलें। आप मर्दों के शान में जब आप काम कर सकती हैं, ऑफिस में जाते हैं, अब तो हर बैंक जो ऑफिशियल इदारे हैं मेरे ख्याल में ख़वातीन उसमें ज़्यादा हैं बनिस्बत मर्दों के, और इस वजह से कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फीमेल सबसे आगे होती हैं और हम लोग पीछे गाइड कर रहे होते हैं या गाइड ले रहे होते हैं उनसे। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि गर्ल्स को ग्राउंड में लाएं, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मोबाइल्स वगैरह ये चीज़ें घर में बैठ के देख रही होती हैं, अगर 1.5 घंटा 2 घंटे ग्राउंड में लगाएं तो मेरे ख्याल में उसमें पेरेंट्स भी साथ आते हैं। जैसे बिस्मा ने कहा कि कॉन्फिडेंस होता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते, बाज़ औक़ात परमिशन नहीं मिलती, बाज़ औक़ात नहीं, लेकिन अब तो इनकी मदर भी माशाल्लाह साथ साथ आ रही होती है और हमें भी फ़ोन कॉल कर रही होती है कि मेरी बच्ची को खिलाएं। अब चलें खिलाएं अब। और यकीनन एक ही चीज़ है कि वालिदैन अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, और ख़ुद अगर वो ग्राउंड तक आ रहे हैं तो वो ज़्यादा और बेहतर नज़र आ रहा है। नवीद साहब, मज़ीद आपकी तरफ आऊँ और मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह वॉकिंग फ़ुटबॉल को आप लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह अख्तर साहब ने भी कहा कि कल से आगाज़ होने जा रहा है हैदराबाद के अंदर, तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास अच्छे मज़ीद और प्लेयर्स निकल कर आएंगे, क्योंकि हर किसी की दिलचस्पी ओवर 40+ एज की जो है बढ़ती जा रही है, और हम देखते हैं कि ये इसका ये फ़ायदा होगा कि बहुत सी बीमारियों से भी हम दूर हो जाएंगे। आपके लास्ट जो वर्ड से मैं उठाऊंगा बात को कि बीमारी दूर होना। आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि मोबाइल्स हैं, लाइफ बहुत तेज़ हो चुकी है, हमारा जो खाना पीना है वो बिल्कुल अजीब सा हो गया है। वो आपका वो चीज़ें खुराकें ख़त्म हो गई जो किसी ज़माने में हमें हमारे वालिदैन ने हमें खिलाई, अब बड़ी मुश्किल से वो मिलता है। तो वॉकिंग फ़ुटबॉल को जो रेस करने का है और जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, और जिस तरह आपने सवाल किया, बिल्कुल इसके अंदर फिटनेस का एक अंसर तो है ही कि आपने फिट रहना है। बिकॉज अगर आप पार्क में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या बाकी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फुटबॉल के अंदर आपने वॉक भी करना है, आपने रनिंग भी करनी है, आपकी पूरी फुल बॉडी आपकी एक्सरसाइज चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा गेम है, और ये एक बेस बनेगा। हम एक प्लेटफॉर्म में, फिर वही बात दोहराऊंगा कि एक प्लेटफॉर्म देंगे उन तमाम गेम्स की खेलने वालों को जो गेम्स अपनी वक्ती छोड़ चुके, अब वो दोबारा से आएँ और वॉकिंग फ़ुटबॉल के अंदर जो है वो उसको पार्टिसिपेट करें और वो अपनी फ़िटनेस को भी बरकरार रखें। और हमारे साथ, बल्कि मैं सदर साहब की परमिशन से आपको भी इनवाइट करूँगा, आपको कल के लिए दावत दूंगा कि आप हमारे साथ हैदराबाद चलें और वहाँ हमारे साथ खाना भी खाएं। मछली जो हैदराबाद की पल्ला बड़ी मशहूर होती है, उसके लिए भी हम आपको इन्वाइट करते हैं। चलें, थैंक्स साजिद साहब, यहाँ पर आपका नवीद साहब। और अख्तर साहब आपकी तरफ वापस आओ। और जिस तरह इन्होंने कहा कि रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर हम देखें तो दीगर ममालिक के अंदर इसका रुझान ज़्यादा है कि वो अपने जो स्टेमिना है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया है, हमारे लोगों का अलमिया है कि शायद हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसके बाइस से अभी नवीद साहब जिस तरह कह रहे थे बहुत सी बीमारियां आम सी होती जा रही हैं, और आप समझ रहे हैं कि इस खेल से हम बीमारियों को दूर मज़ीद भगा सकते हैं। बिल्कुल शहजादा भाई, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, बजाय कि हम अपने घर वालों के ऊपर रहमो करम पे हों। हम जब 40+ या पेरेंट्स हैं हमारे, और या हमारे जो सबका प्लेयर्स हैं या कोचेज़ हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सपोर्ट करेंगे, हमें इलाज के लिए लेके जाएंगे, हमें कुछ घुमाने लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुद आज़ाद है। आप आएँ, हमारे पास आएँ, हमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं, हम आपको घर से पिक करेंगे और घर पे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपके आने वाले दिनों में जो सीनियर्स हैं, वैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक ऐसा वेन्यू प्रोवाइड किया जहां हमारे सीनियर्स एक्स प्लेयर जो पाकिस्तान का असासा हैं, जो घरों में बैठे हुए, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, हम दोबारा उनको ग्राउंड में लाएँ, जिसको खेलता हुआ देख कर हमारे जो जूनियर्स हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे जो फुटबॉल के शौकीन हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो असासा हैं, फ्यूचर है हमारा, उनको देखें, वॉच करें
और अपना टैलेंट बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। चलें, टैलेंट बढ़ाने में हेल्प करें। इसी टैलेंट पे आपकी तरफ आऊँ और क्योंकि स्कूलों की सतह से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस पे लड़कियां आ रही हैं, तो मज़ीद जो आपकी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कितना इस खेल की तरफ आना चाह रही हैं और क्या मशवरा आप उनको देती हैं? मैं यही मशवरा देती हूँ, मैं हर लड़की को यही कहती हूँ कि जो भी मेरी फ्रेंड्स होती हैं या फिर कोई भी जानने वाली होती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान लाना चाहिए उन्हें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है, स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें गलत चीज़ों की तरफ से हटा के और खेलों की तरफ ले आती है। फिर हम बहुत सारे फालतू कामों से बच जाते हैं, मोबाइल से बच जाते हैं, मोबाइल की तरफ जाना, और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत चले सारी। अदर एक्टिविटीज़ के से जो है बाहर निकलते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जब हम खेलना शुरू करते हैं। राजेंद्र साहब, मैं मज़ीद आपकी तरफ आऊँ और जो जिस तरह इसने कहा कि बहुत सी चीज़ों से हम आज़ाद हो जाते हैं जब हम ग्राउंड्स में जाना शुरू कर देते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि रुझान अब बढ़ रहा है या कम हो रहा पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखते हैं, कोई भी गेम के अंदर जो है वो अपनी मसरूफियत रखते हैं, तो आप अपनी बीमारी को ख़त्म कर रहे होते हैं और आप अपनी एक हेल्थ की तरफ जा रहे होते हैं। आपकी फुल बॉडी जो है ना वो मूवमेंट कर रही होती है, आपके तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे होते हैं। यही एक फिट बंदे के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है और उसकी ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को फिट रख सके। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वॉकिंग फुटबॉल का भी और मैक्रोस का भी आप देखेंगे जिस तरह का हम कोशिशें कर रहे हैं कि वो गेम्स को जो है प्रमोट किया जाए, तो हमारे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह, जैसे कल हमारी एक बहुत बड़ा इवेंट है हैदराबाद के अंदर, और उसके बाद फिर कराची के अंदर भी एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान, इंशाल्लाह उसमें भी आपको इनवाइट करेंगे। तो ये एक बेहतर साइन है आने वाले वक्त के लिए उन तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो लोग जो खेल के ख़त्म कर चुके हैं वो दोबारा से हमारे साथ आएँ और दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें, दोबारा से खेल की तरफ आएँ और अपने स्टेमिना को बरकरार रखें। जब स्टेमिना बरकरार होगा तो सेहत भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मज़ीद क्योंकि इस पर अभी बहुत सी बातें करनी है इस खेल के हवाले से और हमारे साथ और भी प्लेयर मौजूद होंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो नए प्लेयर्स के साथ भी हम यहाँ पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे वॉकिंग फुटबॉल की, मैकटॉक्स की, और मैंने जिस तरह कहा था कि और भी प्लेयर्स मौजूद होंगे मैकटॉक्स की, तो अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया इरहम ने, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। तहरीमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैकटॉक्स की दोनों प्लेयर हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन दोबारा मैं अख्तर साहब की तरफ आऊँ और इसी पे सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। और वॉकिंग फुटबॉल से लेकर मैकटॉक्स दोनों खेलों को आप ऐसे गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं अख्तर साहब, जो पाकिस्तान के अंदर कम खेली जाती है लेकिन जितनी तेज़ी से मकबूलियत हासिल हुई है, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी क्रेडिट जाता है इसका। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलूँगा कि जो आपकी पूरी टीम है उसने बड़ा सपोर्ट किया आपको। बिल्कुल, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरी जो पूरी एफर्ट्स जो कर रहे हैं, ये मेरे जितने भी कोलीग्स हैं जिस वो फेडरेशन में हैं, क्योंकि वॉकिंग फुटबॉल हम फेडरेशन के तौर पर काम कर रहे हैं और जो मैक्रोस फुटबॉल है वो हम सिंध एसोसिएशन के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी हैं जो मैक्रोस के, अनवर खान साहब, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मुझे गो हेड बोलते हैं कि आप जो भी आप डिसीजन लें तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप बहुत अच्छा काम करें। वो हमें काफ़ी पजीराई देते हैं और काफ़ी सराहते हैं हमारे काम को, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो काम है वो सिंध के अंदर हो रहा है, पंजाब में कम है, और सिंध के अंदर मैक्रोस का जो रुझान है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिसकी मिसाल आपने पहले भी देखा कि मैं पहले बिस्मा ने ज्वाइन किया था, अब अरामा और तहरीम ने ज्वाइन किया हमारे साथ। ये तीनों प्लेयर्स मेरी टीम का हिस्सा हैं और कराची लेवल तक मैक्रोस फुटबॉल खेलती हैं। तो जहाँ तक वॉकिंग फुटबॉल का है, वॉकिंग फुटबॉल तो एक दुनिया का ऐसा गेम है जो तकरीबन 90% जो फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है दुनिया के अंदर। यूरोप में सबसे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 70 कंट्रीज़ वॉकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी करने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने फुटबॉल को छोड़े हुए अरसा हो गया, घरों में बैठे हुए थे, प्लान किया और निकल पड़े। उनके पास वसाइल भी हैं और वेन्यूज़ भी हैं। हमारे पास लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे कमी हमारे पास ये कि ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास वॉकिंग फुटबॉल का अगर ग्राउंड कुछ भी हो जाए, छोटा सा भी आ जाए, ताकि मैं अपनी टीम को, अपने जितने भी शहरी हैं उनको वहाँ पे मदऊ करूँ। आपको पता है कि अगर मैं एक
खाली मैं प्रैक्टिस के लिए भी सेशन करवाते हैं हम लोग, तो हमें ग्राउंड को हायर करना पड़ता है। आपको पता है आज के दौर में कितना महंगाई है, और हम यही नहीं चाहते कि हम अपने प्लेयर्स से कुछ लेंगे, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करो। मैं चाह रहा हूँ कि हम फेडरेशन के तौर पर जब हम आए हैं तो उन प्लेयर्स को वापस ग्राउंड में लाएं और उनकी वही रिस्पेक्ट दें जो पहले पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, अल्लाह ने मौका दिया कि मैं अपने प्लेयर्स और अपने लेजेंड्स को ये ट्रिब्यूट कर सकूं कि मैं दोबारा आपके लिए कुछ करना चाह रहा हूं, तो आप मेरा साथ दें। और डेफिनेटली वो मेरा साथ दे रहे हैं, और मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जिसमें लाहौर से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगा तो आपको पंजाब की खबर सुनाऊँगा कि इंशाल्लाह पंजाब में हमारी एसोसिएशन स्टार्ट हो गई है। चलें स्टार्ट होगी, और भी बहुत कुछ बात करेंगे। रमा बैठी हुई है रमा, और मज़ीद क्योंकि जिस तरह बिस्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद थे आपसे वक्फे से कबल, और उन्होंने बात की कि वालदैन का बड़ा सपोर्ट रहा। आपको वालदैन का सपोर्ट कितना रहा, फिर किस तरह आपके अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मिक्टॉक्स की तरफ जाऊँ खेलूँ? शौक़ हमें बचपन से ये स्पोर्ट का, लेकिन जब हम बड़े हुए और देखते थे तो हम अकेडमी वगैरह ज्वाइन करी, और पेरेंट्स का सपोर्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत है। अच्छा, मिक्टॉस ऐसा गेम है जिसमें लड़के भी आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि वालदैन इस पे कोई माइंड करते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो कोई एजुकेशन बड़ा सा आम सा है, लेकिन अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स की तरफ भी ये चीज़ें सिलसिला शुरू हो गया, तो एक अच्छा साइन समझते हैं, क्योंकि हर कोई अपने जो है बरतरी लेने की कोशिश करता, तो ऐसा लगता है कि इस खेल से जिद्दत भी आएगी और रुझान भी लड़कों का और लड़कियों का ज़्यादा बढ़ेगा। पेरेंट्स को कभी कभार इशू हो जाता है, लेकिन वो फिर हम एग्री कर लेते हैं उन्हें, और इस तरह से बॉयज़ के साथ गर्ल्स प्ले करती हैं, तो इस तरह गर्ल्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। बड़ी अच्छी बात की है, गर्ल्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था। रिमा आफ्ताब हमारे साथ बैठी है। रिमा, आपने स्टार्ट किस तरह किया, किस तरह ये सिलसिला यहाँ तक आपको ग्राउंड तक लेकर आया? मेरा जब स्टार्ट था तो मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, और मेरे स्कूल में फिर आए स्पोर्ट्स के हवाले से कि आप हमारी तरफ आएँ, हमें वो करें। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा, फिर मैंने अपने घर वालों को एग्री करवाया, फिर मैंने उनसे उनका एतमाद जीता, फिर उनका भरोसा जीता कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि मैं इससे आगे जाके दिखाऊंगी और अपना जो है अपने आप को बना के दिखाऊंगी आपको, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो इस पे जो है इस खेल के अंदर लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन शौक़ मैं यही पूछना चाहूँगा कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, उसके अलावा फुटसॉल, इस तरफ क्यों नहीं गया, इस खेल की तरफ क्यों आया? आई लाइक इट, बट यू नो लाइक जिसके पास आपको होता है ना कि नहीं हमें इस उसमें फील्ड में जाना है, यही करना है, तो फिर आप वही करते हो। कहीं और जाने की फिर आपके पास सोच नहीं आती, या दिमाग नहीं जाता आपका उस तरफ, फिर आप उसी तरफ जाते हो जहाँ आपने जाना होता है, क्योंकि आपका माइंड पहले से बना हुआ होता है। जब आप माइंड बना लें तो उसी को आगे उसी की तरफ जाएं और उसी की सिलसिले को जारी रखें, यही एक कामयाबी का राज है। अख्तर साहब, आपने भी माइंड बनाया होगा, 2 गेम्स के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस गेम में आपको अब तक कितनी, मैं समझता हूं कि सपोर्ट भी हासिल हुई है, और कितना जो है इस गेम को पाकिस्तान लेवल पर आप समझते हैं कि मैंने जो काम किया है वो ऊपर लेके जा रहा है इस गेम को? बिल्कुल ऐसा ही है सर कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो एक एसोसिएशन और जो मिक्टॉस में पहले चला रहा था, उसके बाद मुझे जब 2024 में वॉकिंग फुटबॉल की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था और फ़ख्र भी था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश कर सकूं और उनको दोबारा ग्राउंड में, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो रह गए हैं जो पाकिस्तान कलर नहीं ले सके और पाकिस्तान का कलर लेके, पाकिस्तान की शर्ट लेकर वो दुनिया में अपना नाम बनाना चाह रहे थे, कुछ रह गए थे, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा था। और बहुत खुशी की बात यही है कि मेरे पास इस वक्त टोटल ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखें तो मेरे पास 176 का जो फिगर है ये आज तक मेरे पास मौजूद है, जिसका सबूत मुझे कल जो है ना इंशाल्लाह वहाँ मेरे 3 से 4 टीमें वहाँ पर मद्दे मुकाबले होंगी हैदराबाद के अंदर। इंशाल्लाह वॉकिंग फुटबॉल कल से आपको नज़र आएगा, सबको देखा जाए कि वॉकिंग फुटबॉल है क्या चीज़, जिसके हम बातें कर रहे थे, कल वो दिन आ गया। इंशाल्लाह काउंटडाउन शुरू हो गया कि उसके तमाम इंतजाम हमारे जो जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज साहब आज कर रहे हैं, मुझे अभी लाइन पे थे मेरे साथ कि आप फिक्र नहीं करें, बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है, और जिसमें पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर वहाँ पे उसमें शामिल, जो पाकिस्तान वापडा से भी खेल रहे हैं, और हमारे जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं फुटबॉल के फीफा के जनाब आजम साहब,
वो भी इसमें इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं और उन्होंने आगाही की है कि मैं भी इसमें इंशाल्लाह पार्ट लूंगा और कल मैं इंशाल्लाह देखूंगा कि वॉकिंग फुटबॉल है क्या। चलिए, ये मेरे वॉकिंग खुशाइन फुटबॉल बात है क्या, इस पे सिलसिला रहेगा मजीद और भी। रहमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर तरीमा से बात की है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप भी क्रिकेट को बड़ा फोकस करती हैं, क्रिकेट आपको पसंद है। कुछ देर कबल आप जब प्रोग्राम शुरू होने से कबल आप कह रही थी, तो कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगा? बाबर। पावर पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ कलर है। आप समझिए लास्ट इनिंग उन्होंने 90 बॉल पर 64 खेली है और उसके बाद बड़ी तनकीद उन पे हुई है। तो बाबर आजम कुछ करने की सलाहियत रखते हैं इस मैच में इंडिया के खिलाफ? हमेशा बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ। इंशाल्लाह रखें। अच्छा, नसीम शाह बॉलिंग नहीं कर पा रहे, शाहिन शाह आफरीदी अच्छी बॉल नहीं कर पा रहे। आप समझते हैं इंडिया के खिलाफ सारा जोश और जज्बा नजर आ जाता है प्लेयर्स का? नज़र तो आता है, इंशाल्लाह कर लेंगे। सर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊं कि सर वो जो किंग होता है ना, किंग, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। यानी कि आप शेर- बाबर को किंग करें, बाबर को कहते हैं कि हमारा मेरा किंग ना है, जाओ। इंशाल्लाह कल वो आपको करके दिखाएगा। शेर को कभी मत समझें कि वो बूढ़ा हो गया या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। शेर तो शेर है, जहां भी खड़ा हो जाए वो शेर नजर आएगा, लफ्ज उसका शेर ही है। तो कल चले। आपको उसको मत सोचें कि कल बाबर नहीं खेलेगा। वो पीछे दो जो मैचेस गुजर गए आप उसको भूल जाएं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, किसी आम कंट्री के साथ खेलने नहीं, पूरी दुनिया का फोकस है। अच्छा, पूरी दुनिया का फोकस है। इसी पे मैं दोबारा गेम्स की तरफ आ जाता हूँ और वॉकिंग फुटबॉल इंडिया से क्या आप लोगों के आपके ताल्लुकात हैं? इससे गेम्स के हवाले से कोई सिलसिला चल रहा है? जी शहजाद भाई, इसकी आपको गुड न्यूज़ ये दूँ कि लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर 2024 में इंडिया ने अप्रोच किया था वॉकिंग फुटबॉल के लिए, जो कि यूके में उन्होंने फाइलिंग की थी। अभी तक उनकी फ़ाइल जो अंडर प्रोसेस है, लेकिन हमारे अच्छे ताल्लुक़ हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, अच्छे लोग हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स की, श्रीनगर से मेरे पास, आज़ाद कश्मीर से, जम्मू आज़ाद कश्मीर से फ़ोन कॉल आई कि अब वॉकिंग फुटबॉल बहुत अच्छा गेम है, इंशाल्लाह हम भी इसमें ज़रूर शामिल होंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंडिया को भी जो ये फेडरेशन है मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत टैलेंट है फुटबॉल का, तो वो भी ख्वाहिशमंद है और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम ज़रूर खेलेंगे इंडिया के साथ सीरीज़ वॉकिंग फुटबॉल के भी, जो कि हम क्रिकेट नहीं खेल सकते तो हम वॉकिंग फुटबॉल, क्योंकि हम आपको देखा है शहजादा भी कि हम कबड्डी तो खेल लेते हैं, लेकिन क्रिकेट पे पता नहीं क्यों बैन लगाया हुआ है कि इंडिया हमारे पास नहीं आ जाए। आप आएँ, मैं इस चैनल की तरफ से आपको मदऊ कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान के दिल बहुत बड़ा है, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हम आपको वो इज़्ज़त देंगे जो आपकी सोच से भी बाहर है। चले, सोच से भी बाहर है। यकीनन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सब कुछ भूलकर जो है हम मैच भी देख रहे होते हैं और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर देखें तो बड़ा टकराव और होता है और ये टकराव यकीनन जो जोश और जज्बा है ना उसको बड़ा मार रहा होता है और फिर वो होता है ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर जितना जोश होता है वो ग्राउंड मान लेता है। तरीमा, आपकी तरफ आऊँ और फिर जिस तरह आप खेलना आपने शुरू किया, स्कूलों में अगर हम देखें तो इस गेम को आम किया जा रहा है, तो आप समझिए आपके स्कूल में भी इस गेम को आम किया जा रहा है? नहीं, लाइक हमारे स्कूल में पहले होता था, मगर अब स्पोर्ट्स जो है वहाँ से बिल्कुल ही हट गया। बट अब मैं खुद चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको खिलाया जाए, क्योंकि मेंटली तौर पे भी बच्चा है कि अपना सही रहता है बिल्कुल, और फिर उसके साथ साथ जब वो थकता भी है ना, स्टेमिना उसका कम होता है, तो फिर अपना डाइट का भी ख्याल रखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो बोलता है नहीं मैं खाऊँगा अच्छा तो फिर खेलूँगा भी अच्छा। इस वजह से उसकी डाइट पर भी कोई असर नहीं पड़ता और फिर मेंटली लेवल भी उसका हाई हो जाता है और फिर आगे खेलता भी है फिर वो। चलें, आगे खेलता हुआ भी दिखाई देता है। तरीमा, आफ्ताब आपका शुक्रिया, रहमा आपका शुक्रिया, साथ साथ यहाँ पर अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।